और 24 के चक्रव्यूह में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है और बेहद अहम खबर है। इंडिया डेली लाइट को मिली है आईएसआई एजेंट कलीम की चैट। पाकिस्तान से मेरठ पहुंचने की कलीम ने जानकारी भी दी है और वहीं भारत के कई सरकारी दफ्तरों की कलीम ने जानकारी भेजी है। ये जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान में हैंडलर से चैट का पुख्ता सबूत भी मिला है, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान से मेरठ पहुंचने की कलीम ने जानकारी दी है और खबर ये भी सामने आई है कि भारत के सरकारी दफ्तरों की जानकारियां कलीम भेजा कर रहा था पाकिस्तान में। तो आईएसआई एजेंट कलीम की ये चैट सामने आई है और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वही चैट है। इस चैट से तमाम खुलासे हुए हैं कि कैसे पाकिस्तान से मेरठ पहुंचा है कलीम और यहां आने के बाद भारत के कई सरकारी दफ्तरों की जानकारियां पहुंचा रहा था। और इस खबर पर हमारे साथ तुषार जुड़ चुके हैं। तुषार, क्योंकि ये बेहद अहम जानकारी सामने आई है, आईएसआई एजेंट कलीम की चैट सामने आई है जिसमें यह नजर आ रहा है कि भारत की तमाम जो जानकारियां हैं, सरकारी दफ्तरों की जो जानकारियां हैं, वो कलीम यहां से पाकिस्तान भेज रहा था। बिल्कुल अदिति, इसके अलावा कलीम के मोबाइल फोन से फोटो भी कुछ बरामद हुए हैं। ये फोटो जो कि पाकिस्तान भेजा था, जिसमें कि कई इंडियन आर्मी के अधिकारियों के फोटो थे। इसके अलावा यूपी के मंदिरों के फोटो थे, यूपी का नक्शा था। ये तमाम चीज़ें, तमाम डॉक्यूमेंट्स उसने यहाँ से भेजे हैं। और एक बात और कि उससे पूछताछ में ये भी उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के टच में था, उनसे लगातार बातचीत करता था, उनका एक तरह से यहाँ पर वो हैंडलर की तरह यहाँ पर काम कर रहा था। आपको बताऊं तो 6 दिन पहले ही वो पाकिस्तान की जेल से छूट कर आया था और यहाँ पर आने के बाद वो यहाँ की जो खुफिया जानकारी थी वो सीधे वहाँ पर लीक कर रहा था, उनको भेजता था पाकिस्तान को। और जब वो छूट कर आया, उसी के बाद से ही जो मिलिट्री इंटेलिजेंस थी, एसटीएफ थी, वो लगातार इसको ट्रेस कर रही थी। और ट्रेस करने के बाद ये खुलासा हुआ कि ये पाकिस्तानी आतंकियों का एक जासूस है, जो कि भारत में आकर यहाँ पर फिर से वो लोगों जो अधिकारी हैं उनकी फ़ोटो भेज रहा है, यहाँ के बारे में भेज रहा है। नक्शा उसके मोबाइल से बरामद हुआ है उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा पुलिस अभी उससे पूछताछ कर रही है। और क्या खुलासे पूरे मामले में होते हैं, तुषार आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी खबर को आगे आपको बताएं तो फिर आईएसआई एजेंट कलीम के फोन से बड़ा खुलासा हुआ है। कलीम के साथ आईएसआई एजेंट का चैट सामने आया है। सेना और राफेल से जुड़ी जानकारी ये दे रहा था। सेना के अफसरों की तस्वीर भी फोन में मिली है। कलीम की शामली से कल गिरफ्तारी हुई और अब जितनी पूछताछ आगे बढ़ रही है, कई नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि आर्मी से जुड़ी हुई जानकारी लीक करता था, राफेल से जुड़ी हुई जानकारी भी इसने पास ऑन की है। नापाक साजिश का पर्दाफाश, यूपी एसटीएफ के हत्थे आईएसआई का एजेंट, देश को दहलाने की साजिश। नाम कलीम अहमद, काम देश में जिहाद का जहर फैलाना। यूपी एसटीएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिश का पर्दाफाश किया है। यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने शामली से आईएसआई एजेंट कलीम अहमद नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया है। कलीम का काम अपने भाई के साथ मिलकर देश में दहशत के प्यादों को तैयार करना था। आईएसआई के इशारे पर कलीम देश में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। यूपी एसटीएफ ने कलीम के भाई की तलाश में 3 घंटे तक छापेमारी की, लेकिन वो फरार हो गया। कलीम और उसके भाइयों का काम देश की एकता और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना था। कलीम से पूछताछ और उसके मोबाइल फोन से कई बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक कलीम अहमद 2019 से आईएसआई के लिए काम कर रहा था। कलीम के संबंध आईएसआई एजेंट दिलशाद मिर्जा से पाए गए। कलीम ने दिलशाद को मेरठ रेलवे स्टेशन की फोटो भेजी। इसके अलावा सुरक्षा के कई पॉइंट्स के फोटो भी भेजे थे। व्हाट्सएप चैट में कई गोपनीय जानकारियां मिली हैं। यूपी एसटीएफ ने मोहल्ला नौकुआ में बर्फ खाने वाली गली में छापेमारी की। इसके बाद कलीम के बड़े भाई तहसीम के घर पर भी छापेमारी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। एसटीएफ ने मस्जिद में लगे सीसीटीवी को भी खंगाला। कलीम करीब 6 महीने पहले ही पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटा था। जांच में खुलासा हुआ है कि कलीम अपने भाई के साथ मिलकर आईएसआई को भारतीय सेना के फोटोग्राफ भेजता था। मोबाइल नंबर का आईपी एड्रेस लाहौर का मिला। आम लोगों पर अवैध हथियार से हमले की साजिश थी। लोगों को जिहाद फैलाने के लिए प्रेरित कर रहे थे दोनों भाई। भारत में मुजाहिदीन की जमात बनाने की तैयारी थी।
खुलासा हुआ है कि कलीम अक्सर पाकिस्तान आता जाता रहता था। आईएसआई के कुछ हैंडलर्स और उसके सदस्यों से कलीम की अच्छी जान पहचान थी। आईएसआई ने कलीम को रुपयों का लालच दिया था। फिलहाल कलीम की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान की नापाक साजिश के कई और खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और अब आपको सुनवाते हैं संदिग्ध आतंकी कलीम के पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर शामली के एसपी अभिषेक कुमार झा ने क्या कहा। देखिए, ये मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में इसकी रिश्तेदारी है, जहाँ पर इसने विज़िट किया था और ये इसका तीसरा विज़िट था पाकिस्तान में। जो एजेंसीज़ के थ्रू पता चला था कि ये वहाँ पर जो है षड्यंत्रकारी संगठनों के संपर्क में था और इसके भाई के पास से, जैसा कि बताया गया, कि जो मोबाइल फ़ोन मिला है उसमें जो है इस प्रकार के चैट्स हैं जो इंडियन नंबर्स हैं, इसी के मोबाइल से एक्टिवेट हुए हैं, बट वर्तमान में पाकिस्तान के आईपी एड्रेस पर एक्टिव हैं।